14 छात्रों और उसके शिक्षक की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो उनकी आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी होगी? देखो, जो बेसिक तरीका यहाँ पर ये है कि मान लो कि 14 और 1 15, यानी कि 15 की एवरेज कितनी है? 20 है। अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ भाई इनका सम निकालना चाहो तो 15 × 20 करेंगे, हो जाएगा कितना? 300 हो जाएगा ना। और इसकी अगर बोला गया है कि शिक्षक को हटा दिया जाए, यानी कि 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 में से 1.5 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 18.5। और 18.5 × 14 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और हो जाएगा 98, 7 8 7 15 5 10 और 14 10 कितना होता है? 24। ये पॉइंट हट जाएगा ना पॉइंट से। इन दोनों का बीच का गैप कितना आ रहा है भाई? 55। ये आ रहा है ना 55, ठीक है। तो टीचर्स की एज कितनी होनी चाहिए? 55 होनी चाहिए। ओहो, मैंने मिस्टेक किया। 14 8 112 होता है। 112 और प्लस में 7 कितना हो जाएगा आपका? 7 दूना यानी कि 119। तो 0 ये हो जाएगा 9 और ये 14 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 5 और 2 25, ठीक है। ये 0 हट जाएगा यहाँ से। अब तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी 259 आएगी। अब इनका गैप कितना आ जाएगा? 41 का। कितना गैप आएगा? 41 का। जो टीचर की आयु कितनी होगी? 41। तो ये तो एक बेसिक तरीका है, ठीक है, जिससे आप यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन के। और क्या यहाँ पर सोच सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एवरेज में कमी आ रहा है, ठीक है। एवरेज में कमी आ रहा है तो हमें एवरेज को इक्विवेलेंट करने के लिए एवरेज में प्लस करना पड़ेगा। यानी कि अगर एवरेज आपका 20 वर्ष से, अगर एवरेज में कमी आ रहा है, कितना कमी आ रहा है? 1.5 का। यानी कि एवरेज में हमें प्लस करने के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू को 20 स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू को ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ से समझो कि अगर एवरेज में 20 का कमी आ रहा है, किसके बदौलत कमी आ रहा है? जब शिक्षक को हटाने पर यहाँ पर कमी आ रहा है। और शिक्षक कितने थे भाई? शिक्षक हटाएंगे तो कितने वैल्यू आएगी? 14। तो मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो 14, तो जाके 14 5 70 और 14 और 7 कितना होता है? 7 4 11 यानी कि 21, ठीक है। तो यह तो पॉइंट हट जाएगा। अब ये यहाँ पर 21 का हमें एवरेज में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिससे हमें टीचर की आयु निकल जाए। तो 20 + 21 कितना हो जाएगा? 41। तो टीचर की आपकी आयु पूछी तो कितनी हो जाएगी? 41। तो ये तरीका अपनाइए इंस्टेड ऑफ दिस तरीका, ठीक है। इस तरीके से करोगे। देखो, ये डेविएशन का कंसेप्ट है, ठीक है। सिंपल डेविएशन का कंसेप्ट है। आप यहाँ से आसानी से क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन से कर सकते हो, ठीक है।